नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो रोबोट्स होते हैं, ये देखते कैसे हैं? आज हम ना एक ऐसे ही बड़े कमाल के सेंसर की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो रोबोट्स को दूरी का अंदाजा लगाने में मदद करता है। हाँ, ये बीप बीप की आवाज। अरे ये तो हम सबने सुनी है ना? असल में यही तो वो तकनीक है जिसे आज हम समझने वाले हैं। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये एक ऐसी आवाज का इस्तेमाल करता है जो हमें यानी इंसानों को सुनाई नहीं देती और उसी से देखता है कि कार के पीछे क्या है। और देखिए, इस पूरी चीज को समझने के लिए ना हम रोबोटिक्स ट्रेनर श्री दीक्षित व्यास के एक बहुत ही शानदार गाइड इकोज ऑफ डिस्टेंस का सहारा ले रहे हैं। सच कहूं तो उनकी यही खासियत है कि वो कितनी भी मुश्किल तकनीक हो उसे एकदम मक्खन की तरह आसान बना देते हैं। तो मतलब कार पार्किंग की उस बीप से लेकर रोबोट की आंखों तक, इन सब के पीछे की कहानी का हीरो है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। इसको ना आप एक चमगादड़ की तरह समझ सकते हैं। जैसे चमगादड़ आवाज निकालकर पता लगाता है कि सामने क्या है, बिल्कुल वैसे ही ये सेंसर भी साउंड वेव्स भेजता है। ये वो आवाजें हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, पर यही तो इसका असली जादू है। इन्हीं तरंगों की जो गूंज मतलब जो एको वापस आती है ना, उसी से ये किसी भी चीज की दूरी माप लेता है। अच्छा ठीक है, तो ये चमगादड़ की तरह काम करता है, ये बात तो समझ आ गई। पर सवाल ये है कि ये बिना छुए दूरी नापने का काम असल में करता कैसे है? मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, इसका प्रोसेस ना बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप, सेंसर एक साउंड वेव भेजता है, मान लीजिए पिंग। दूसरा स्टेप, वो वेव सामने किसी चीज से टकराकर वापस आती है, पोंग। तीसरा स्टेप, सेंसर ये हिसाब लगाता है कि इस पिंग और पोंग के बीच में आखिर टाइम कितना लगा। और चौथा और आखिरी स्टेप, बस उसी टाइम से दूरी का पूरा हिसाब किताब लगा लिया जाता है। सिंपल। और यहीं पर दीक्षित व्यास इसे कितने शानदार और सरल तरीके से समझाते हैं। सीधी सी बात है, अगर आवाज को लौटने में ज्यादा टाइम लगा तो इसका मतलब है कि वो चीज ज्यादा दूर है। कितना आसान और जीनियस तरीका है ना? अब इसके पीछे का छोटा सा गणित भी समझ लीजिए। दूरी निकालने के लिए ये सेंसर टाइम को ध्वनि की रफ्तार से गुणा करता है और फिर उसे 2 से डिवाइड कर देता है। अब आप सोचेंगे कि 2 से डिवाइड क्यों? अरे भाई, क्योंकि आवाज को जाने और आने दोनों का सफर तय करना पड़ता है ना। पर टेंशन मत लीजिए, ये सारा हिसाब किताब सेंसर खुद ही कर लेता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा इसके फिजिकल हार्डवेयर पर आते हैं। देखिए, इस सेंसर पर 4 बहुत जरूरी कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम पिन्स कहते हैं। ये जो 4 पिन है ना, ये समझ लीजिए कि सेंसर की जान है। वीसीसी, ये इसे पावर यानी कि बिजली देता है। ट्रिग पिन, ये साउंड वेव भेजने का काम शुरू करता है। एको पिन, ये उस वापस आती हुई गूंज को सुनता है। और आखिर में जीएनडी, जो ग्राउंडिंग के लिए होता है। मतलब हर पिन का अपना एक पक्का और जरूरी काम है। और फिर से दीक्षित व्यास ने इसे याद रखने का क्या ही कमाल का तरीका बताया है। सोचिए, ट्रिक पिन कमांड देता है जाओ, और एको पिन वापस आकर कंफर्म करता है आ गए। मतलब इससे बेहतर और मजेदार तरीके से इसे शायद ही कोई समझा सकता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि भाई ये छोटा सा सेंसर असल दुनिया में आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आप जानकर वाकई हैरान रह जाएंगे। अरे, इसकी एप्लीकेशन की लिस्ट तो बहुत लंबी है। उन रोबोट्स को सोचिए जो किसी चीज से टकराते नहीं हैं, या फिर वो स्मार्ट डस्टबिन जो भरते ही बता देते हैं कि मैं फुल हो गया हूँ। अपनी कार के पार्किंग सेंसर्स, पानी की टंकी में पानी का लेवल बताने वाले इंडिकेटर और शॉपिंग मॉल में अपने आप खुलने वाले दरवाजे, इन सब के पीछे इसी छोटे से सेंसर का कमाल है। चलिए, अब दीक्षित व्यास के गाइड से ही एक छोटा सा सवाल आपके लिए। जरा सोचिए, अगर एक रोबोट को किसी दीवार से 15 सेंटीमीटर पहले रुकना है, तो इस सिचुएशन में सेंसर का सबसे जरूरी काम क्या होगा? लगाइए जरा दिमाग। इसका जवाब है लगातार दूरी नापते रहना। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। सेंसर कंटिन्यूसली दूरी को मॉनिटर करता है और जैसे ही वो दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होती है, वो फौरन रोबोट को रुकने का सिग्नल भेज देता है। और बस यही तो मजे की बात है। आप सिर्फ इस एक सेंसर को अच्छे से समझ लीजिए और यकीन मानिए, आपके लिए स्मार्ट रोबोट और गैजेट्स बनाने की दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। ये रोबोटिक्स की दुनिया में एक बिल्कुल परफेक्ट पहला कदम है। और आखिर में ये एक लाइन इस सेंसर की पूरी अहमियत को समझा देती है। जैसे हमारी आंखें हमें दुनिया में रास्ता दिखाती है,
ठीक उसी तरह ये सेंसर एक रोबोट की आंख बनकर उसे अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। तो हम रोबोटिक्स ट्रेनर श्री दीक्षित व्यास का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनके गाइड ने इस मुश्किल टॉपिक को हम सब के लिए इतना आसान बना दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। हमेशा सीखते रहिए और उत्सुक बने रहिए।